जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको भगवान श्री राम की कथा सुनाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था उसका एक प्रसंग आपको छोटा सा सुनाना चाहते हैं। यदि आपको अच्छा लगे, जय श्री राम अवश्य लिखें हमें, और यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो आप श्री सीताराम लिखकर उसके आगे का भाग भी हम आपको सुनाएंगे, यदि आपको अच्छा लगेगा तो। चलिए हम आपको उस कथा से अवगत कराते हैं। एक कथा भगवान श्री राम की है। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, वनवास के अवधि में एक करवा चौथ का पर्व पड़ा। उस करवा चौथ के पर्व पर माता सीता को उदास देखकर भगवान ने क्या किया, भगवान ने बेले के आदि के कुसुम चुने। बहुत सारे पुष्पों को चुनकर हार, कुंडल, गजरा, पायलें, इस तरीके से सारे आभूषण पुष्पों को ही निहित कर दिए। उन पुष्पों के आभूषण को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए, इस प्रकार उन्होंने सुंदर बनाए और सीता जी को पहराए। उनका मन आनंदित हो गया। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। पति चाहे कैसा भी हो, यदि वो कुछ भी ला कर दे, समर्थ हो अथवा असमर्थ हो, उसे आप ताना मत मारिए कि आपने हमको ये ला कर नहीं दिया, सोना ला कर नहीं दिया, चांदी। जिस तरीके से भी वो रखे उसमें आपको सुकून मिलना चाहिए। दो वक्त की रोटी भी बहुत है, और फिर आपको हीरे मोती के हार भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने ये उदाहरण दिया, वरना उनके लिए क्या बड़ी बात थी। वो जहाँ चाहते हीरा मोतियों के महल खड़े कर सकते थे। माता जगदम्बा आदि शक्ति महालक्ष्मी उनके साथ थीं, वो कुछ भी करने में समर्थ थे। परंतु उन्होंने संसार को उदाहरण दिया कि जैसा भी है वैसे आपत्ति में या विपत्ति में या फिर आराम में जैसा भी चाहें वैसा वे काट सकते हैं। पति कैसा भी हो, निर्धन हो, क्रोधी हो, धनहीन हो या जो भी हो, उसे वैसा स्वीकार करना, उसे ताने मत दीजिए, आप लोग उनका सम्मान करें। यही मेरा प्रश्न है। और भगवान ने उनको पहनाए, परंतु इंद्र के पुत्र जयंत को वो अच्छा नहीं लगा। वो परमात्मा का बल देखना चाहता था। उसने सोचा कि ये राजा के पुत्र हैं, पर उसको अपने पिता से उसने सुन भी रखा था कि भगवान ने हम लोगों को संकटों को हरने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, ब्राह्मणों संतों का सत्कार और उनके उद्धार के लिए ही भगवान ने अवतार धारण किया है। परंतु फिर भी कौवे का रूप धारण करके भगवान के समीप गया, उसे फिर भी संतुष्टि ना मिली, तो वह माता के चरण में चोंच मारने लगा। जब चोंच मारी, माता के चरण से रक्त बह चला। जब माता के चरण से रक्त बहा, प्रभु ने देखा तो माता ने प्रभु की तरफ भी देखा और आर्त भाव से देखा। तब भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि देखो, इंद्र के लड़के की दृष्टता तो देखो, इसने हमारा बल देखना चाहा है। तब उन्होंने एक सरकंडे को हाथ में लिया। सींग को हाथ में लेते ही भगवान ने उसका अपना रामबाण स्तुत करके, उसे मंत्रित करके और उस कौवे को ऊपर छोड़ दिया। जब वह रामबाण छोड़ा, तब वह अग्नि में परिवर्तित हो गया। भीषण अग्नि में जैसे ही परिवर्तित हुआ, तो वो भगवान शिव के अग्निमुख त्रिशूल के समान चमकने लगा, और वह बाण उसके पीछे हो गया। अब जयंत आगे आगे, बाण पीछे पीछे। तब पुत्र ज्यादा परेशान होता है तो या अपने गुरु के पास जाता है या अपने पिता के पास जाता है। तब वो भागते भागते उसने क्या किया, जयंत के दरबार में पहुंच तब उसने क्या किया, इंद्र के दरबार में जयंत पहुंचा, और पहुंचते ही उसने अपने पिता से त्राहिमाम किया। इंद्र ने पूछा, क्या है? मैं तो देवताओं का राजा हूं, तुझे किसने सताया है, आप बता। तो उसने कहा, मैंने राम का विरोध किया है, मैं उनका बल देखना चाहता था, पर पिताजी। तब तक इंद्र ने भी एक सर्राटे की जोरदार आवाज सुनी, बादलों की गड़गड़ाहट सुनी। तो उसने पूछा बृहस्पति जी से, महाराज ये क्या है? तो बृहस्पति जी ने कहा है कि भगवान श्री राम का बाण है, जो स्वर्ग का विनाश करने के लिए चला आ रहा है। तो उन्होंने कहा, ये दोषी केवल जयंत है, तो पूरे स्वर्ग का विनाश क्यों हो? तब उसे जल्दी जल्दी वहां से भगाया गया। तब फिर वो वहां से भागा और वो ब्रह्मा जी के पास गया।
ब्रह्मा जी ने भी जब देखा सर्राटे और गड़गड़ाहट की आवाज, तो उन्होंने जान लिया कि ये भगवान श्री राम का विरोधी है, इसको रोकने में किसी की भी कुशल नहीं। तब वो भागा, भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव से राम के विमुख जानकर भगवान शिव ने उसको आदर से बैठने के लिए, तो बहुत दूर की बात, खड़े होने को भी स्थान नहीं दिया। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो राम का विरोध ना करें, क्योंकि राम का विरोध किसी ने नहीं किया। भगवान परम परमात्मा है, इसलिए भगवान श्री राम सच्चे हृदय से राम राम भगवान शिव भी जपते हैं। आप लोगों से यही आग्रह है कि आप भी भगवान शिव को रामायण अवश्य सुनाएं, 11 दोहा। इससे शिव प्रसन्न होंगे और आपको भक्ति देंगे। जब उन्होंने बैठने को नहीं किया, तब वो भागने लगा। तब तक इंद्र के प्रेरित से देवर्षि नारद जी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा और देखते ही वो पहचान गए। लसपस पसीने से भागता हुआ जयंत चला आ रहा। संत के हृदय में थोड़ी सी दया आ गई। देवर्षि नारद जी ने उनको रोका और कहा, अरे भाई क्या बात है, क्यों भागते भागते जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, आप मेरा मार्ग छोड़ दीजिए महाराज, मेरे पीछे हे देवर्षि राम का बाण पड़ा है, जिससे मुझे बचाने में कोई भी समर्थ नहीं। मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। प्रभु आप मुझे कोई उपाय बताइए, हे परमात्मा आप ध्यान दया कीजिए। तब वो देवर्षि नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। संत का हृदय बड़ा ही दयालु है। नारद जी ने उनसे कहा, भाई आपने अपराध प्रभु का किया है, तो कोई दूसरा आपको कैसे बचा सकता है? आप प्रभु की शरण में ही जाइए। जयंत बोला, उन्होंने ही तो मुझे मारने के लिए बाण छोड़ा है, और हम उनकी ही शरण में जाएं तो अवश्य ही वो मुझे मार देंगे। उन्होंने कहा, परमात्मा ऐसे नहीं है, किसी दूसरे के मनुष्य के भांति वो नहीं सोचते हैं। वो तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुम्हें अभय प्रदान करेंगे, आप जाओ तो सही। देवराज इंद्र की बात सुनकर जयंत भगवान श्री राम के पास गया, त्राहिमाम करके उनके चरणों में लेट गया और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से उसने पुकार की। भगवान आर्त जनों के संकट को हरने वाले हैं, दुखियों को दूर करने वाले हैं और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, सब कलेश को हरने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने जयंत को उठाया और कहा कि हे जयंत, किसी को भी असमर्थ मत समझो। मेरा बल क्या, मेरे भक्त का भी बल बहुत है, क्योंकि मेरे पास अगर राम का बाण है तो उसके पास राम नाम का बाण है। और राम बाण से तो कोई बच सकता है, पर राम नाम के बाण से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मुझसे भी ज्यादा उस भक्त को समझो जो राम नाम का जाप करता है। राम नाम सर्वोपरि है। इस प्रकार से उसे संबोधन किया और फिर संसार की दृष्टि और भगवान राम का बाण का मान रह जाए, इसलिए उन्होंने उसको एक नयन तज दिया, उसका फोड़ दिया एक नयन, और उसको अभय कर दिया और उसको जाने दिया। यह भगवान की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में हमें जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं हम आपको सुना सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।